हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है ग्रुप डी को लेके, उन सारे पॉइंट पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये पूरा डिटेल में सब कुछ लेके आया हूं बच्चों। पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा, एग्जाम आपका कब रहेगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, एग्जाम कब होगा। अभी ये कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसके क्या नतीजे आने वाले हैं, आईटीआई वाले बच्चों की जीत होगी या नहीं होगी, टेंथ वाले बच्चों का क्या होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। प्लस जो ऑफिशियली अभी आरटीआई का रिप्लाई दिया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने कि भाई कितने टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, इस बार कंपटीशन कितना रहेगा, पुरानी बार जो 2019 में भर्ती थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, कौन सी सेफ जोन रहेगी, कौन सी रेड जोन रहेगी, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो भैया कि इस बार जो फॉर्म डाले गए हैं 1 करोड़ प्लस फॉर्म आए हैं। पिछली बार भी कितने आए थे, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा ही फॉर्म आए थे पिछली बार। इस बार बस थोड़े से कम है, 8-10 लाख फॉर्म कम है। लेकिन पिछली बार वैकेंसी 1 लाख प्लस थी, इस बार वैकेंसी तो बहुत कम आई है, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया। और इन्होंने ओवरऑल एवरेज बताया है कि एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 334 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट के लिए, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। इन्होंने यहाँ ऑफिशियली बच्चों ये आरटीआई का रिप्लाई दिया जिसमें साफ साफ क्लियरली बता दिया गया हर जोन का कि अगर हम अहमदाबाद की करें तो जनरल में कितने फॉर्म डाले गए, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में टोटल फॉर्म कितने आए, इस तरीके से इन्होंने हर जोन का बता दिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा कंपेयर करा है, अच्छे से इसकी स्टडी करी और उसके बाद ये डेटा आपके लिए निकाल के लाया हूं कि 2019 की बात करेंगे बच्चों तो टोटल जो फॉर्म आए थे आपके 1 करोड़ 15 लाख के आसपास आए थे। इस बार 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म आए, तो कितना अंतर है बच्चों, 7 लाख के आसपास का अंतर है फॉर्म में। तो फॉर्म में ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन वैकेंसी में बहुत ज्यादा गिरावट है। वैकेंसी पिछली बार कितनी आई थी भैया, आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार वैकेंसी तो आपकी सिर्फ 32,000 है, तो 1/3 से भी कम है इस बार वैकेंसी। तो भाई पिछली बार कंपटीशन कितना था, एक सीट पर 111 था और इस बार कंपटीशन 334 है, तो कंपटीशन तो बड़ा है। अब बात ये आती है किस जोन का कंपटीशन सबसे ज्यादा बड़ा है, किस जोन का कंपटीशन सबसे कम बड़ा है। किसी किसी जोन में कंपटीशन 2 गुना बड़ा है, किसी में 1.5 गुना, किसी में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, किसी किसी में 3-3, 4-4, 5-5 गुना कंपटीशन बड़ा है। अब कौन सी जोन आपकी रेड जोन बन रही है, जो आप लगातार वीडियो देखकर यूट्यूब पर आप सेफ जोन समझकर जिस जोन से फॉर्म डाल रहे थे वही आपकी अब डेंजर जोन बनती जा रही है। बहुत अच्छे से एक एक चीज को कंपेयर करा कि पुरानी जिस जिस जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म आए हैं इस बार आए हैं, पिछली बार कम फॉर्म आए थे, उनकी कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं, वैकेंसी कम है, तो आपकी डेंजर जोन कौन सी बनेगी, वही बनेगी जिसे आप सेफ जोन समझ रहे हो। अब देखते हैं भैया, तो मैंने ये पूरा कैलकुलेशन कराया बच्चों, और कैलकुलेशन करने के बाद ये जितनी भी जोन है आप इसमें बोल सकते हो कि पर सीट कंपटीशन कम आ रहा है। अभी आप देख रहे थे कि पर सीट कंपटीशन कितना आ रहा था, 334 आ रहा था। किसी किसी जोन में तो 500 प्लस भी कंपटीशन आ रहा है, और जिसमें 500 प्लस कंपटीशन आ रहा है भैया वो आपकी कौन सी होगी, रेड जोन होगी या नहीं होगी। एवरेज 334, इससे जिसमें कम रहेगा वो आपकी सेफ जोन रहेगी। तो बच्चों ओवरऑल ये देखा गया कि अहमदाबाद में 137 ही आ रहा है, पिछली बार के ऑलमोस्ट सेम है। पिछली बार 111 था, इस बार इसमें अहमदाबाद में 137 सीट पर सीट कंपटीशन है, तो ये आपकी सेफ जोन में जा रही है अहमदाबाद। दूसरे नंबर पर अगर हम सेफ जोन की बात करें तो रांची है, यहां 173 पर सीट कंपटीशन है। पिछली बार कितना था सर, 111 था, इस बार 334 आंकड़ा निकल के आ रहा है जो ऑफिशियल डेटा दिया है, इससे भी ऊपर जा रही है पर सीट कंपटीशन। समझ रहे हो बेटा, समझ जाओ पूरा खेल। तो इसीलिए अजमेर में भैया आप कह सकते हो ये जोन आपकी थोड़ी सी सेफ जोन रहने वाली है। अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़ जो पिछली बार बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी इन जोन से, रांची और पटना, पटना पर भी कंपटीशन कम है, 266 है, और 2-3 ऐसी जोन है जो 250-300 के आसपास है, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है, आप देख लीजिए। जो जोन बची हैं वो आप इस बीच वाली कैटेगरी में आएंगी, लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा रेड जोन है भैया वो ये है, जहां से बच्चे समझ रहे थे यहां सबसे कम फॉर्म आएंगे वहीं सबसे ज्यादा फॉर्म आ गए। बच्चे सेफ जोन समझ समझ के फॉर्म डालते रहे, सीट देखी नहीं किसमें कितनी सीट है, और फॉर्म की संख्या बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया। तो भैया बेंगलुरु में देख रहे हो 547, मतलब 343 के आसपास आ रहा है ओवरऑल, लेकिन यहां तो 500 पार कर गया है बेंगलुरु में। ऐसे भैया गुवाहाटी में देखो, ऐसे आप मुंबई में देखो, ऐसे ही आप सिकंदराबाद में देख सकते हो बच्चों, और ऐसे ही प्रयागराज में देख सकते हो। तो ये आपके कौन से जोन होंगे बच्चों, डेंजर जोन में आएंगे। जो बच गए वो बीच वाली जो रेंज है उसमें रहने वाले हो आप लोग। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत समस्या। अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। देखो बच्चों अभी कोर्ट केस चल रहा है आईटीआई वाले बच्चों को, आईटीआई वाले बच्चे ही इसका फॉर्म डालेंगे,
नॉन आईटी वाले इसका फॉर्म नहीं डालेंगे। अब कोर्ट का क्या निर्णय आता है, भर्ती बोर्ड पर भी इस पर पूरी मतलब एकदम पूरी तरीके से तैयार होकर बैठा है कि पहले हम कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं, कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों चीज पैरेलल आगे बढ़ती रहेंगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। तो आप मान के चलो कि पहले तो आपका एनटीपीसी का पेपर होगा, तो अब इसका एग्जाम कब होगा, तो अक्टूबर से पहले तो मुझे नहीं लग रहा कोई चांस आपका है। अक्टूबर से पहले तो कोई चांस है नहीं, तो आप अक्टूबर समझ के आप तैयारी करना स्टार्ट करो बेटा। अभी आपका क्या चल रहा है भाई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इतना टाइम इसमें आराम से लग जाएगा। जल्दी से जल्दी भी अगर ये करवाएंगे ना, तो अगस्त मान के चलो, अगस्त और अक्टूबर ये मान के चलो कि जल्दी से जल्दी हुआ तो पेपर आपका और भी लंबा खिंच सकता है। लेकिन इस साल ये पेपर होगा ये भी कंफर्म है, क्योंकि भैया इन्हें 2025 की भी वैकेंसी निकालनी है। ये पहले ही ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर चुके हैं। एएलपी की भर्ती का ऑलमोस्ट, एएलपी वाली भर्ती आ गई, एनटीपीसी की भी आनी है आपकी, फिर ग्रुप डी की दोबारा आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, और आपकी ये पैरामेडिकल वाली भी आएगी। तो सारी भर्तियां आनी है, ये पहले ऑफिशियली बोल चुके हैं। तो इस साल ये पेपर होगा, तो आप मान के चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके पेपर होने के प्रबल संभावना है। अब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो हम अपना सेफ स्कोर कम से कम मॉक टेस्ट में क्या रखें, तो भाई सभी बच्चे कम से कम अपना मॉक टेस्ट जहां भी दे रहे हो, आप कम से कम 72 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है। इतना आप अपना टारगेट लेके चलें, ठीक है। अब जिसकी बहुत ज्यादा डेंजर जोन है वो 75 प्लस का स्कोर का टारगेट कर ले, जिसका थोड़ा सा सोच रहा है सेफ जोन, वो 70 के आसपास सोच ले। लेकिन आपको इस रेंज में रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी ना मेरे भाई, पिछली बार जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो ये गई थी चंडीगढ़ की, 71 पर गई थी। और सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, इतनी गई थी। तो यहां तो बहुत अंतर है सेफ जोन और डेंजर जोन का। भाई जो बच्चा सिकंदराबाद से फॉर्म फिल कर रहा होगा, उसके 58 के आसपास जो नंबर बन रहे होंगे, उसका सिलेक्शन हो गया होगा। और जो बच्चा चंडीगढ़ न्यू दिल्ली से फॉर्म भर रहा होगा, उसके 70 पे भी नंबर नहीं आया होगा। तो ये होता है सेफ जोन और डेंजर जोन की पूरी कहानी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हाईएस्ट ये गया था, तो आप हाईएस्ट को सेफ स्कोर मान के तैयारी करो, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक एक शिफ्ट का आप निकालोगे तो ये फिर बेवकूफों वाली चीज हो जाएगी। अब अपनी तैयारी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप टारगेट सेट कर लो कि 72 के आसपास मुझे मॉक टेस्ट में कम से कम इतना स्कोर करना, ज्यादा जितना भी आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। अब ये बात सुनो बेटा, मेरी बात देखो, आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप डरना मत बिल्कुल भी। आपके पास एनटीपीसी वाला भी मौका है, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो। आपके पास ग्रुप डी का भी मौका है, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो। आपके पास एसएससी जीडी की भी भर्ती आती है, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो। आपको एसएससी की और बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेंगी, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो। और भी बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलती रहती हैं, आप उनकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब बात ये आती है, सर एनटीपीसी का अलग बैच खरीदना पड़ता है, ग्रुप डी का अलग बैच खरीदना पड़ता है, एसएससी जीडी का अलग बैच खरीदें। अभी मान लो यूपी के अंदर कोई वैकेंसी आ गई है, उसका अलग खरीदें, बिहार का अलग, बिहार के अंदर कोई वैकेंसी आ गई है, उसका अलग। कितने कोर्स खरीदें, हर एक के अलग अलग मॉक टेस्ट खरीदें। तो तुम अलग अलग कोई भी चीज मत खरीदो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक चीज खरीद लो, बहुत बड़ी सेल चल रही है बच्चों टेक्स्ट बुक वाला। आपको अलग अलग कोई भी मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्डेड बैच, कोई लाइव बैच, कुछ लेने की जरूरत नहीं। सब कुछ आपको सुपर सिलेक्शन पैक के अंदर मिल जाएगा। सुपर सिलेक्शन पैक के अंदर हर एक चीज, पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा बच्चों। और मात्र कितने रुपए में मिल रहा है ये आपको एक्सेस, 698 रुपए में। कम मिलेगा जब आप ये वाला कूपन कोड लगा दोगे तो, SANJEET, SANJEET, ये कूपन कोड लगा देना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां मिलेगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना बेटा, तो वहां लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक कर देना, ये कूपन कोड लगा देना और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं, तो जैसे आप यूट्यूब पर गए, ठीक है सर, चले गए। अब यूट्यूब पर जैसे मान लो ये हमारी क्लास है टेक्स्ट बुक वाली, जो भी आप टेक्स्ट बुक चैनल पर चलेगी, बस उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। जो भी ये वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाओगे ना, तो यूज कोड संजीत और ये रहा सुपर सिलेक्शन पैक, इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। और 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको। 3 साल तक कोई भी नई वैकेंसी आ रही है, उसका लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। किसी भी स्टेट में आए, रेलवे के अंदर आए, एसएससी के अंदर आए, सबके लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, सबके मॉक टेस्ट, सबके पीवाईक्यू आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बस अप्लाई कूपन कोड संजीत करना है, यहाँ इसको हटा देना, SANJEET कर देना बेटा, और आपको ये बैच 3 साल के लिए पूरा एक्सेस मिल जाएगा, पूरा एक्सेस। 698। बाय करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।